से खड़ा होकर, जैसे सूर्य सब के ऊपर खड़ा होकर सारे दुनिया वालों को प्रकाश दे रहा है, पर सूर्य किसी के पुण्य कर्म में नहीं भाग लेता और सूर्य किसी के पाप कर्म में भी भाग, बस वो तो एक मात्र प्रकाशक है। जैसे बिजली का करंट, उस प्लग के अंदर आप हीटर लगा दो, कूलर लगा दो, टीवी लगा दो, पंखा लगा दो और दुर्बुद्धि हो तो दोनों अंगुली लगा दो। बिजली को उससे कोई अच्छे का भी श्रेय नहीं लेती है कि बुरे का भी श्रेय नहीं लेती है। ना अच्छे के लिए वो हाँ कहती है, ना बुरे के लिए ना। तुम्हारी मर्जी, बुद्धि तुमको भगवान ने दे दी है, अब तुम अच्छे कर्म में लगाओ या बुरे कर्म। पशुओं को बुद्धि नहीं दी है, बस जीवन निर्वाह कर लेते हैं, इतना उनके पास विवेक है क्या खाएं और क्या न खाएं। उनको अपना इतना जीवन निर्वाह का बोध है, पर किससे हमारा कल्याण होगा, किससे हमारी पिटाई होगी, वो नहीं जानते। किसी के भी खेत में घुस जाएंगे, किसी के घर में घुस जाएंगे और मार खाएंगे, फिर दूसरे दिन तो उनको विवेक नहीं है। तो इस प्रकार पशु लोगों और देवताओं को विवेक नहीं है, पर ज्ञानी अपने को सबसे परे जानता है। 5 ज्ञानेंद्रियों का जो काम है, 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है बोलो तो? श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनका एक ही काम है, बस ज्ञान करना। ज्ञान करना, ये कर्म करना जानती ही नहीं है। और 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक, पाणी, पाद, लिंग और गुदा। बस ये कर्म करना जानती, इनको ज्ञान कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जड़ महामूर्ख है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय के काम और 5 कर्मेंद्रिय के काम और ये 5 प्राणों के काम। 5 प्राण कौन कौन से हैं? ये एक ही वायु है, नासिका से जाती है, प्राण कहलाती है, कंठ तक पहुंच जाती है, उदान कहला जाती है, पेट तक आ जाती है, समान कहला जाती है, और नीचे मूत्र द्वार मल द्वार पर आती है, अपान कहला जाती है, और सर्वांग में फैलती है तो व्यान कहलाती है। ज्ञानी इन 5 कर्मेंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 प्राणों को केवल दूर रहकर, पीछे रहकर देखता है, जानता है, पर किसी के कर्म में अहंकार नहीं करता ज्ञानी कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ। मूर्ख तो यही कहेगा, जिसको सद्गुरु नहीं मिला, आत्मज्ञान नहीं मिला, वो तो यही भाषा बोलेगा, क्योंकि उसके माँ बाप भी यही बोलते आ रहे हैं, वो भी यही बोलेगा, समाज भी यही बोलता है कि मैं तो चलता हूँ, मैं तो जाता हूँ, मैं तो खाता हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो सुखी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, मैं तो उड़िया बंगाली। ये भाषा अज्ञानी लोग बोलते हैं, पर ज्ञानी तो अपना इन समस्त क्रियाओं को देखता है, किसी कर्म में, किसी इंद्रिय के कर्म में अपने को लिपायमान नहीं करता। और इससे ऊपर जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण की ये 4 वृत्तियां हैं, उसमें भी अहंकार नहीं करता। मन जो सोच रहा है, बुद्धि जो निश्चय कर रही है, चित्त जो चिंतन कर रहा है, और अहंकार जो अभिमान करता है, ज्ञानी उनके भी पीछे खड़ा होता है। ज्ञानी के आगे सारा दृश्य बन गया। कौन कौन सा दृश्य बन गया? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये नीचे है, ये ऊपर है, और उसके नीचे फिर श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, फिर उसके नीचे फिर ये वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, गुदा, उसके नीचे फिर तुम्हारा ये 5 प्राण। इन सब को ऊपर से जो प्रकाशित करता है, देखता रहता है, पर किसी क्रिया में कर्तापन का अभिमान नहीं करता है। वो ज्ञानी की पहचान, ज्ञानी का लक्षण क्या? करता नहीं, साक्षी रहता। ज्ञानी की एक ही पहचान है, वो किसी भी शुभ अशुभ कर्म का अपने को कर्ता नहीं बनाता है।
लेकिन अज्ञानी क्या करेगा? अपनी प्रशंसा के लिए, लोक दिखावे के लिए अखंड रामायण का पाठ करवा दे रहा है, कोई यज्ञ करवा रहा है, तो कोई किसी प्रकार अपना नाम प्रकट करने के लिए संसार के अंदर कुछ धार्मिक संस्थाओं में भाग ले लेता है ताकि लोग मुझे जाने। तिलक लगा लेगा सर पर, हाथ में माला लगा लेगा, कपड़े रंगवा लेगा, बाल बढ़ा लेगा और राम नाम की चादर लपेटकर सड़कों पे चलेगा ताकि दुनिया जाने कि बड़े भगत राज है, बहुत भगत राज है। इस प्रकार से वो अपना दान धर्म चैरिटी भी चलाते हैं, कहीं अन्न का तो कहीं जल का, ताकि लोग अधिक से अधिक उसकी प्रशंसा करें और अधिक से अधिक उसको सम्मान मिले। ये ज्ञानी का लक्षण नहीं, ये भक्त का भी लक्षण नहीं, यह जो है सब बंधन का कारण है, नरक जाने का कारण है, क्योंकि इससे इसको फिर बार बार माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, उल्टा लटकना पड़ेगा और दुख भोगना पड़ेगा। तो याद रखो, कभी भी भगवान के तरफ जाने वालों को दिखावा नहीं करना चाहिए। पहला लक्षण, भगवान की तरफ मार्ग में जा रहे हो तो दिखावे नाम की थोड़ी भी मत चिन्ह रखना कि चलो तिलक तो लगा के चले, कि चंदन लगा के चले, कि चला कुछ हाथ में माला रख लें, घर के आगे बैठ जाएंगे और माला करेंगे जो जाएगा जय राम जी की, ताकि देखे कि भगतराज बैठा है, ऐसे करके उनकी दृष्टि को अपने तरफ लाना में लगा रहता है। जैसे महिलाओं की प्रकृति है दृश्य बनने की और पुरुषों की प्रकृति है दर्शक बनने की। ये इनका देखने में रुचि है और इनको दिखाने में रुचि है, तो दिखाने के लिए नाना प्रकार के क्रीम पाउडर श्रृंगार अलंकार सूट साड़ी दिखाने में, ये दृश्य बनने में उत्सुक हैं कि लोग हमें देखें, इसलिए सजा सजा कर अलग अलग रूपों में निखार। और पुरुषों की एक प्रकृति हो गई है दर्शक बन के देखने में, बस वो सड़क पे भी चलेंगे तो साड़ी देखेंगे, छाती देखेंगे, सर देखेंगे, बाल देखेंगे, उनकी दृष्टि उधर ही रहती है। तो ये दृश्य में अटक गए और वो दर्शक बन के अटक गए, दृष्टा की किसी को खबर ही नहीं। जबकि दृष्टा को हमें पहचानना है, हम न दृश्य हैं न हम दर्शक हैं, हम केवल दृष्टा है। तो दृष्टा का भाव ज्ञानी के अंदर होता है और ये मूर्ख लोग अपने को दिखाने में लगे कि लोग हमें देखें, लोग हमें प्रणाम करें, लोग हमारी पूजा करें, हमारी आरती करें, हमारे फोटो पेपर में छपे हमारे नाम का। बस इनको अपना पुजाने का दिखाने का भाव रहता है। ज्ञानी को अपने पुजाने का भाव दिखाने का भाव नहीं रहता कि लोग मुझे देखें, मुझे प्रणाम करें। और वो जानता है कि जब ये मैं शरीर ही नहीं हूँ तो प्रणाम किया तो क्या और न किया तो क्या, ये तो नश्वर मलमूत्र का पिटारा है ये मैं। लेकिन मूर्ख इसी मलमूत्र के पिटारे को मेरे को सब प्रणाम करते हैं, सब मेरे को प्रणाम करते हैं, इसमें खुशी होती है उसको। लोग जो आए प्रणाम करके फिर मेरे पास बैठे, क्यों? वो ये हाड़ मास के मलमूत्र के गंदे शरीर को, अति अधम शरीर जिसको शास्त्र कहता है, उसमें मैं बुद्धि करके बैठा। उसने मुझे प्रणाम किया, उसने प्रणाम नहीं किया, तो उसको फिर किसी तरह डांट डपट के प्रणाम कराने में लगाया जाता है। तो ज्ञानी कभी भी दिखावे का काम बोलो नहीं करता है, बल्कि देता भी है तो ऐसे ढंग से देता है कि देने जिसके पास पहुंचा है उसको पता न लगे कि कहाँ से आया। और हम तो माइक पे अनाउंसमेंट करके दान की घोषणा करते हैं, पेपर में अनाउंसमेंट करा छपवा देते हैं। ज्ञानी कभी भी दिखावे का काम नहीं करता। कहाँ से मदद पहुंच रही है, जिसको मदद दी है उसको भी पता न लगे कि कहाँ से मेरे पास सामग्री भोजन या वस्त्र आया है। और अज्ञानी
हमने तेरे को ये दिया था, खाने को दिया था, हमने तेरे को पहनने को दिया, हमने तेरे को ये किया। अज्ञानी हमेशा अपनी महिमा चाहता है, लेकिन ज्ञानी कभी भी दिखावा नहीं करता। कैसा? जैसे पति पत्नी का संभोग सेक्स संबंध सबके सामने नहीं किया जाता, ये गोपनीय विषय है। ऐसे ही अगर दाएं हाथ से किसी को कुछ दिया है तो ये बाएं हाथ को भी पता, इतना गोपनीय, इतनी प्राइवेसी है। लेकिन हम तो दिखा दिखा कर, तू कितना देगा, तू कितना देगा, मैंने तो इतना सोचा है, मैं इतना दूंगा, ऐसे प्रचार आपस में करके करते हैं। गेट के ऊपर एक आदमी बैठा रहेगा, वो जबरन करके लिफाफा देता रहेगा ताकि नहीं देने वाले को भी मजबूरी होकर देना पड़े। लिफाफा ही उसका हाथ, लिफाफा देने का मतलब है कि इसमें कुछ देकर गुरुजी के नाम पर चढ़ावा दो। ये भिखारीपना बना रखा है लोगों ने। तो ज्ञानी अपनी सेवा को प्रकट नहीं करता है, और जो प्रकट करता है वो ज्ञानी नहीं, वह मूर्ख होता है। तो जैसे पति पत्नी का प्यार गोपनीय है, ऐसे भक्त और भगवान का प्यार भी गोपनीय है। जैसे पति पत्नी के मिलने से सांसारिक सुख है, जीव ब्रह्म के मिलने से परमानंद की प्राप्ति होती है। अरे तुम लौकिक धन के ऊपर भी विचारो। तुम अपना लौकिक धन, तुम्हारा बैंक में कितना है, अगर पूछो हाँ है, मालूम नहीं है, वो जानते हुए भी बताना नहीं चाहते कि मेरे धन को कोई जाने। बच्चा कहता है पिताजी आज फीस दे दो, हाँ नहीं तो कल पेनल्टी लगेगी। तो अच्छा देता हूँ, निकाला, तिजोरी खोला और निकाल के देने लगा। इतने में उसके दोस्त आ गए तो तिजोरी बंद कर दी, जा कल देना, कल दंड लगेगा, कोई बात नहीं, आज क्यों, अभी तो दे रहा था। लेकिन वो खजाना खोला ना, तिजोरी, वो कोई देख न ले। तो तुम अपने संसारी धन को ही कितना छुपा कर रखते हो, तो ये परम धन को कितना गोपनीय ढंग से रखना है। पर हम इसका प्रदर्शन करते हैं, दिखावा करते हैं, लोगों को बता बता कर करते हैं। तो ज्ञानी कभी भी अपनी धार्मिकता का प्रचार नहीं करता कि मैं भगत हूँ, कि मैं धार्मिक हूँ, प्रकट नहीं होने देता, गोपनीय अपने अंदर। किसी को खबर लग जाए तो बात दूसरी है, लेकिन वो अपने ज्ञानी होने का कि भगत होने का दिखावा बिल्कुल नहीं करता है। जान जाए तो उसको छुपाने की कोशिश करता है। ऐसे कर्म करता है बच्चों की तरह। जैसे ये श्रद्धा अभी हाई स्कूल की परीक्षा दे रही है और वहाँ से दे के आएगी कि वो बच्चों का वो जो है जूडू, क्या लूडो, क्या उसको खेलने लग जाएगी। तो वो बच्चों के साथ, जो कि 5 साल के बच्चे हैं, 7 साल के, उनके संग में दौड़ने लग जाएगी। पता ही नहीं कि ये लड़की पढ़ रही है, हाई स्कूल में है। तो वो दिखावा बिल्कुल भी नहीं अंदर से होता है। और देख लिया किसी ने तो बच्चों की तरह उसको देखने वाले को भुलावे में डाल देते। अरे ये तो अज्ञानी है, ये कोई ज्ञानी का लक्षण थोड़ी है। ये तो टीवी देख रहा है, ये तो कार चला रहा है, ये कोई ज्ञानी हाफ पैंट पहन के घूम रहा है, ये ज्ञानी नहीं है। इसको कौन ज्ञानी कहेगा? तो ज्ञानी कभी अपना प्रशंसा चाहता नहीं, भक्त अपनी भक्ति को दिखाना चाहता नहीं। अहम वेदम सर्वम आत्मा वेदम सर्वम ईशावास्यम इदम सर्वम। अब उस ज्ञानी के मन में कोई दूसरा मौजूद ही नहीं है, तब वह शुभ अशुभ संबंध किससे करे और कौन करे? तो ज्ञानी की दृष्टि में क्या है कि सब तरफ केवल एक परमात्मा, एक परमात्मा के अलावा दूसरा एक तिनका भी नहीं। तो फिर जब दूसरा नहीं तो किसके साथ वो दुश्मनी करेगा या किसके साथ प्रेम करेगा? क्योंकि जब दूसरा होगा तभी तो हम उससे प्रेम संबंध जोड़ेंगे या थोड़ा वाद विवाद करेंगे।
ज्ञानी की दृष्टि में एक ब्रह्म, सिया राम मैं सब जग जानी और करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, सबको राम रूप देखता है। राम के अलावा, परमात्मा के अलावा, चेतन के अलावा, ब्रह्म के अलावा, मैं के अलावा, शिव के अलावा किसी को नहीं देखता। नाम बदल दो, पानी कह दो, नीर कह दो, वाटर कह दो, सलील कह दो, जो भी नाम दे दो, वस्तु तो एक है, तो उसी को अनेक नामों से। तो ज्ञानी की दृष्टि में एक ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा तत्व ही नहीं है, तो किसको पाने की इच्छा करेगा और किसको छोड़ने की इच्छा करेगा। ज्ञानी त्याग का भी दिखावा नहीं करता कि मैंने घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, कपड़ा छोड़ा, कि ये छोड़ा कि वो छोड़ा। दूसरा है ही नहीं तो छोड़ेगा क्या। और मैंने ये पाया, मैंने वो लाया, ज्ञानी के पास में यह शब्द भी, क्योंकि जब दूसरा तत्व नहीं तो लाएगा किसको और छोड़ेगा किसको। तो ज्ञानी की दृष्टि सर्वत्र एक ब्रह्म में होती है, इसलिए वो राग द्वेष से मुक्त होता है, अपना पराया से मुक्त होता है। कौन भोग्य बने और कौन भोक्ता बने? तो ज्ञानी की दृष्टि में दोनों बातें नहीं, कौन तो भोक्ता बने और किसको भोग्य बनाए। और एक कुछ खाने का होगा और एक खाने वाला होगा, दो हो गए। ये खाने वाला भोक्ता और जिसको खाया जा रहा है वो भोग्य। पत्नी को भोग्य बनाया, ये भोगने वाला पुरुष बन गया। इसी प्रकार तो ज्ञानी की दृष्टि में न भोक्ता भाव है और न भोग्य भाव है, ये तो द्वैत में होता है। पर ज्ञानी तो अपने अलावा कोई दूसरा देखता ही नहीं। बंधुर्न मित्रम गुरुर्नेव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। वो एक चैतन्य आत्मा के अलावा अन्य की कल्पना भी नहीं करता। तो किसे भोक्ता बनाएगा, किसे भोग्य बनाएगा, दोनों से वह रहित है, जहाँ का तहाँ है। कैसा? अभी रात्रि के स्वप्न में चले गए बैंक के काम से बबलू बाग बॉम्बे, सपने में, और वहाँ का काम कर दिया और अब चिंता है कि जल्दी से भुवनेश्वर पहुँचना है। सपने में बॉम्बे पहुँच गए, अब चिंता है भुवनेश्वर पहुँचना है, तो एयरपोर्ट जाना है और वहाँ के लिए टैक्सी बुलाना है। ये विचार कर रहा है और नींद खुल गई। तो फिर एयरपोर्ट जाने की बात, रिजर्वेशन की बात, भुवनेश्वर लौटने की बात रहेगी? बोलो। क्यों? सपना था, वहाँ का वही खाट पे ही लेटा हुआ है और प्लेन में बैठ के चला गया, का व्यापार बिजनेस करके, और घर में लौटने की चिंता हो रही है कि अरे आज तो फ्लाइट बंद है, अब मेरे को आज ही भुवनेश्वर जाना था, सत्संग में जाना था, आज तो मैं जा नहीं पाऊँगा। सपने में और नींद टूट गई तो वहाँ के वहीं। तो ज्ञानी की दृष्टि में द्वैत हुआ ही नहीं। एक और समझें, गेहूं, धान के चना बोरे में भरा है और किसान ने खेत में डाल दिया। 5-6 महीने में उसकी फसल पक गई, कटकर घर आ गया और फिर बोरे में भर दिया। तो अब उसकी नींद खुल गई, किसकी? चना की कि गेहूं की। तो क्या देखता है? ज्यों का त्यों बोने के पहले बोरे में भरा था, अभी इतनी लंबी यात्रा की, 5 महीने 6 महीने धूप में रहा, पानी हाथ लिया, पक गया, काटा पीटा, तो देखा कि वहाँ का वहीं, फिर वह का वही। तो ज्ञानी की दृष्टि में कुछ हुआ ही नहीं है। अज्ञानी जीव इन्हें झूठा जीव, झूठे बंधन को मानकर, झूठे गुरु के पास जाकर, झूठा मंत्र लेकर और झूठी मुक्ति प्राप्त करता है।
क्योंकि ना तो बंधन है और ना मुक्ति है। बंधम न मुक्ति चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो ज्ञानी की दृष्टि में कुछ अन्य है ही नहीं, न वो भोक्ता न कुछ भोग्य पदार्थ है जिसकी इच्छा करे। बच्चों, पागलों, न्यायाधीशों, सैनिकों, डॉक्टरों, जल्लादों, अग्नि, नदी, पवन, यमदूतों, ईश्वर, सूर्य तथा ज्ञानियों को पाप नहीं लगता। कुछ संसार में भी देखने में आता है कि जो छोटे बच्चे हैं अपने छोटे भाई को कि बहन को उस पे जंप कर गया और वो मर गया, उसको कोई सजा नहीं। या कोई पागल गाड़ी के ऊपर पत्थर मार दे, शीशा टूट जाए, उस पागल को सजा नहीं। या डॉक्टर को के द्वारा ऑपरेशन करने से, ट्रीटमेंट करने से अगर रोगी मर जाए तो डॉक्टर को भी सजा नहीं। और मजिस्ट्रेट फांसी की सजा देता है, अब तो उस मजिस्ट्रेट को भी उस फांसी की सजा देने की वजह से उसको सजा नहीं। और जो जल्लाद उसको लटका कर फंदा डाल के फांसी देता है उसको भी सजा नहीं होती है, क्योंकि उनके। और इसी प्रकार मिलिट्री के अंदर फायरिंग करने से 10-20 लोग मर भी जाते हैं तो भी उन लोगों को, सोल्जरों को सजा नहीं, क्योंकि उनके मन में कर्तापन का अभिमान नहीं रहता है, इसलिए उनके कर्म अकर्म हो जाते हैं। ठीक इसी तरह ज्ञानी के शरीर प्राण के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा प्रारब्ध से कर्म होता है, तब भी उसको कर्म का बंधन नहीं लगता है। फिर से पढ़ लो क्या क्या पढ़ा। बच्चों, पागलों, न्यायाधीशों, सैनिकों, डॉक्टरों, जल्लादों, अग्नि, नदी, पवन, यमदूतों, ईश्वर, सूर्य तथा ज्ञानियों को पाप नहीं लगता है। आग में भी कोई जल जाता है, कोई पानी नदी में डूब जाता है, कोई को सांप खा जाता है, तो भी इनको पाप की सजा नहीं, क्योंकि उनमें देहाभिमान व कर्तृत्वाभिमान नहीं होता है। जो महत्वपूर्ण बात, कर्म करके भी उनको फल क्यों नहीं मिलता है? उनके अंदर दो बातें हैं, एक तो कर्तृत्वाभिमान और एक देहाभिमान। देह का अभिमान। किनको? ज्ञानी को। देह का, नाम का, रूप का, जाति का, कर्म का अभिमान नहीं, तो इस कारण से उनको कर्म बंधन नहीं होता है। तो कर्म का बंधन किसको होता है? जो इस प्रकृति के बने शरीर को प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा। अहंकार, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, क्या समझा है मेरे को, मैं कोई ऐसा वैसा हूँ, लाखों की संपत्ति को ठोकर मार के आया हूँ, तो ये अहंकार का कर्तृत्व अभिमान। मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, या मैं मिनिस्टर हूँ। तो ज्ञानी के मन में न तो देह का अभिमान है और न कर्म का अभिमान होता है, इसलिए उसको बंधन नहीं है। तो बंधन किसको लगेगा? इससे अपोजिट, देह का अभिमान और कर्म का, उसी को बंधन लगता है। यह पाप पुण्य अज्ञानी की भाषा है। ये पाप पुण्य किसको लगता है, किसको छूता है? अज्ञानी। अज्ञानी को, क्योंकि वो मानता है जिसकी बुद्धि में बंधन है वो बंधा ही रहेगा, और जिसकी बुद्धि में है मैं मुक्त हूँ वो मुक्त रहेगा। ये निश्चित बात है। जिसके मन में मैं बद्ध हूँ तो वो बंधन में रहेगा, और जिसकी बुद्धि में ये बात बैठ गई कि मैं तो मुक्त हूँ वो मुक्त रहेगा, क्योंकि ये नियम है, जैसी मति वैसी गति, मति के अनुसार ही गति। और संसार में
कहीं पर भी ये बात नहीं मिलेगी। मति के अनुसार जब गति है तो फिर मति अच्छी बनाओ ताकि अच्छी, उसमें कृपणता क्यों? अरे मन के ही लड्डू बनाना है तो डालडा क्यों, असली घी डालो। मन से लड्डू बनाना है, सचमुच में नहीं। मन का ही लड्डू, मन का बेसन, मन का जो है शक्कर, तो फिर काहे को तुम उसमें डालडा या तेल लगाते हो? तो जब मन से ही मुक्ति मिल जाती है तो फिर हमें अपने को बंधन रूप स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक दृष्टांत कल बताया जा रहा था, उसको समझ नहीं पाए थे कि एक किसान अपने खेत में काम कर रहा है। उसका रोज का नियम है 12 बजे के करीब वो पास में ही पोखरी है खेत के ही बाहर, तो वो नहा लेता है। 12 बजे तक काम करके नहाता है और इधर उसकी पत्नी का टाइम है, घर से भोजन लेकर अपने पुरुष को भोजन कराने आती है। रोज का नियम 12 बजते हैं, पत्नी घर से आती है और ये पोखरी से नहा कर बैठ कर लेता है। एक दिन क्या हुआ कि उसके घर पर उसके माँ बाप, यानी उसके सास ससुर, लड़की के पत्नी के पिता माता रिश्तेदार आए, तो उनकी सेवा में कुछ देर लग गई और ये तो भूख के लिए परेशान है, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को कि तुम तवे पे रोटी डालो, मैं बाथरूम से नहा के आता हूँ। इंतजार करते कि बस भोजन करना, बस नहाए कि भोजन सामने आना चाहिए, उसमें देर नहीं होना चाहिए। और देर हो गई तो बोलते पेट गर्म हो जाएगा। यहाँ का उड़ीसा का ऐसा सिस्टम बच्चे भी जानते हैं। वे इतना बूढ़ा हो गया और ये गर्म पेट होता है, कैसे होता है मुझे आज तक पता नहीं। नदी पे मैं नहाने गया था तो एक बच्चा